नमस्कार, मैं शशि सिंह राठौर आपके अपने YouTube चैनल ट्रम मैजिक पे एक बार फिर से आप सभी लॉकडाउन में बंद बेखौफ परिंदों को प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, अपने वचन के मुताबिक कल मैंने बताया था कि मैं फिर से आपके सामने एक बार रूबरू होऊंगा और आज मैं आपसे बातें करने नहीं, आज मैं टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा कर जाऊँगा, है ना। और उस टॉपिक को आपको घर पे बैठ के पढ़ना है। क्लियर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, महाभारत में श्री कृष्ण जब कर्ण को ज्ञान के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जो कि आप सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना छुपा हो, है ना। ज्ञान क्या है कि जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना छुपा हो। और ज्ञान का मतलब होता है कि एकाग्रचित होकर उसमें लग जाना और पूर्ण रूप से समर्पित कर देना अपने आप को, है ना। तो ये ज्ञान है, तभी ज्ञान हम लोग ले पाते हैं। लेकिन ज्ञान में परिश्रम नाम का कोई चीज़ नहीं है ना। ज्ञान में अगर कोई बंदा कहता है कि मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, है ना, तो ज्ञान के लिए परिश्रम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है, आप जो ज्ञान अर्जन कर रहे हो उस ज्ञान के पीछे क्या है, एक स्वार्थ छुपा है। कोई भाई वेद तो लिख नहीं रहे हो, कोई शास्त्र तो लिख नहीं रहे हो, है ना, तुम्हें रामायण तो लिखनी है नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ एक ही स्वार्थ है कि भाई इस लॉकडाउन जैसे स्थिति को कैसे संभाला जाए, है ना। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि आपके हैंड में एक गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए, है ना। तो इस गवर्नमेंट जॉब को दिलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उस चीज़ को हम लोग अध्ययन करते हैं, उस चीज़ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है कि पेड़ लगाकर दे देना, है ना। टीचर का काम होता है कि उस पेड़ को लगाकर दे देना और उसको सींचते रहना आपका काम है ना। जैसे सींचने का मतलब ये हो गया कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया और आपको क्या करना है, उस पर निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है। हालांकि इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा नहीं, हालांकि इस अवसर को लोग गलत निगेटिव रूप में ले रहे हैं। भाई सबसे आपको अपने महाशय कोरोना जी से भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी महाशय वहीं पाए जाते हैं जहाँ पॉजिटिविटी पाई जा रही है ना। क्योंकि जिसमें पॉजिटिविटी पाई जा रही है उसी में कोरोना पाया जा रहा है ना। तो इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि भाई जब कोरोना इतना समझदार हो सकता है तो हम तो मानव हैं, है ना। हम इतना निगेटिव होके क्यों बैठे, है ना। हम इतना निगेटिव होके क्यों बैठे, इस मूल्यवान समय का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, है ना। तो फ़ायदा हम कैसे उठाएंगे? फ़ायदा उठाएंगे हम दोनों मिलकर, है ना, एक दूसरे के साथ रहकर, है ना। तो जो रिश्ता ट्रम मैजिक के साथ आपका बना हुआ है, स्नेह प्यार बना हुआ है, उसको बनाए रखिएगा और आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको जो है जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह घर पे बैठे बोर हो रहे हैं या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आइए अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे हॉट टॉपिक, क्या, परसेंटेज। तो फिर शुरू करते हैं परसेंटेज। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज होता क्या है ना। तो आप मैं बता दूं, है ना, परसेंटेज क्या है। देखिए, आप किसी भी चीज को अगर आप उसको तोड़ते हो, उसको ब्रेक करते हो तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलता है ना। लेकिन क्या है कि उस चीज को एग्जैक्ट हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण कुछ कठिनाइयां, कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ आती है ना। तो उसको हम लोग दूर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का यूज क्या है, परसेंटेज आया कहां से, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप देखो, सबसे पहला इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पर, फिर क्या लिखा हुआ है? सेंटेज। तो कहीं ना कहीं सेंटेज जो है सर सेंचुरी टाइप का वर्ड है ना, सेंचुरी से ही बना है। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100, है ना। और पर का मतलब क्या होता है ना, पर का मतलब होता है 100 के प्रति, है ना। यानी जब किसी भी चीज को
है ना। जब किसी चीज को हम लोग 100 के आंकड़े के साथ मिलाते हैं, है ना, 100 में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए, है ना, जैसे आपको देख के हमने ये कहा कि यार बहुत खूबसूरत लग रहे हो, है ना, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो आप इसके भाव को समझिए। खूबसूरती का पता चला कैसे हमें कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो? इसका मतलब है कि हमने आपके पहले किसी एक बंदे को ऐसा देखा होगा जो कि आपसे डल होगा, आपसे खूबसूरत नहीं होगा, तो उसके कंपैरिजन में मैंने आपको देखा और मैंने इसलिए देखते हुए कहा कि यार बहुत खूबसूरत हो तुम, है ना। तो इसका मतलब है कि खूबसूरती तभी पता चलता है जब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो उसी तरह जब किसी चीज को किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो वह रेशियो कहलाता है। लेकिन अगर वही कंपैरिजन किसी खास का मतलब अगर 100 के साथ किया जाए तो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्लियर? यानी क्या, आप जब सपोज करो, आप ऐसे सपोज करो कि भाई अगर हमारे पास 40 रुपया है। कितना रुपया है? 40 रुपया। और 40 रुपया में अगर हमने 30 रुपया खर्च कर दिया, क्लियर, अगर हमने 30 रुपया खर्च कर दिया तो भाई ये क्या है कि प्रति 40 हमने 30 खर्च किया, है ना। तो क्या ये प्रतिशत होगा? नहीं होगा। क्या ये प्रतिशत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इसका कंपैरिजन हम लोग 100 में नहीं करेंगे, इस आंकड़े को हम लोग 100 में नहीं निकालेंगे, तब तक हमें प्रतिशत का पता नहीं चलता है। कहने का मतलब ये कि जनाब आप यहां से उछलते हुए जाइए, है ना, और अगर यहाँ नदी है और नदी में मान लीजिए कीचड़ है, अगर इस कीचड़ में आप गिर गए तो निकलेंगे तभी तो कीचड़ आप में लगा हुआ निकलेगा। क्लियर? तो ये कीचड़ जो है या आप कह सकते हैं साफ पानी जो है आपकी गंदगी को धो सकता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? 100। यानी जब हम लोग यहां से उठा के उसको 100 में कंपैरिजन करते हैं और 100 जो आउटपुट देगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? प्रतिशत, यानी प्रति 100। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा चीज समझना, अगर हम यहां से बात कर रहे हैं कि भाई किसी बंदे ने आके कहा कि भाई हमारे पास 40 रुपया था और हमने 30 रुपया खर्च कर दिया, तो हमने उस बंदे से कहा बताओ कितना % तुमने खर्च किया? तो बोला साहब परसेंटेज मैं कैसे बता सकता हूं। मैंने बोला उससे आप ये बताओ कि 40 में 30 खर्च हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 में आपका कितना खर्च हुआ होगा। क्लियर? यानी जो 100 में आपका खर्च हुआ है उसी को आप प्रतिशत कहते हो। क्या कहते हो? प्रतिशत। जैसे 40 में 30 अगर खर्च हुआ है तो आप यहां इसको लिख सकते हो कि 30 खर्च हुआ है किसमें भाई? तो 40 में। तो आप बताइए कि आपका 100 में कितना खर्च हुआ। तो आप इस तरह से जब इसको कट करोगे तब ये आएगा आपका कितना? 75। आप ये कह सकते हो ना कि 100 रुपया मैंने लेके गया उसमें 75 रुपीज हमारा खर्च हुआ, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतना ना बोलकर डायरेक्ट आप इसको ये कह सकते हो 75% खर्च हुआ, तब भी लोग ये समझ जाएंगे कि अच्छा 40 रुपए ले गया 75% खर्च हुआ। तो वो उल्टा सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब 100 में 75 खर्च हुआ है तो 40 में उसका 75 उस हिसाब से निकाल के वो 30 निकाल लेंगे, चलो 30 रुपया खर्च हुआ। क्लियर? तो आप लोग इतना समझो कि हम लोग सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज के बारे में सीधा कर सकते हो कि जिसको हम लोग प्रति 100 निकालते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जब किसी चीज का मूल्यांकन 100 में किया जाता है तो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत, है ना। अब देखिए इससे दो चीजें सामने आती हैं, है ना। अब देखिए ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है कि 1/100, या ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, यानी फ्रैक्शन एक जिसका अंश 1 हो 100। अरे ये चीजें आप समझते हो यार, है ना। इतने तो नहीं बेवकूफ हो कि मतलब इतना भी नहीं समझते। इन चीजों को आप समझते हो, एक्चुअली उसके अंदर का फीलिंग समझना है ना। हर मुस्कुराहट का मतलब ये नहीं होता है कि आप पे लोग फिदा हो गए, है ना। कुछ मुस्कुराहट आपको देख के भी निकल जाता है, या कभी मुस्कुराहट का मतलब ये भी होता है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं पान कर आ गए, है ना, या कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है ना। तो हर मुस्कुराहट का अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि आप पे वो फिदा है। क्लियर? कभी कभी इस चक्कर में लोग पिटा भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां आप समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए, है ना, कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज समझना
कि हम लोग परसेंटेज यहां सीख ली, परसेंटेज होता क्या है, तो सीधा आप यही समझो कि जब किसी चीज का मूल्यांकन 100 में किया जाता है तो क्या कहलाता है, परसेंटेज। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन भी शो करने का काम ये करता है परसेंटेज। ठीक है, अब देखो इसको निकालते कैसे है ना। तो सर आपको पता होगा कि किसी भी चीज को या तो परसेंटेज में हम लाते हैं या तो परसेंटेज से उसको हटाकर फ्रैक्शन में लाते हैं। क्लियर। तो आप ऐसे कर लो कि अगर हमें परसेंटेज में लाना है, यानी अगर किसी भी चीज का, अगर किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, और अगर किसी चीज को परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इस चीज को पहले समझिए। अगर हम परसेंटेज, अभी हमने जिस बात को बताया है बस उसी बात को मैं यहाँ प्रूफ करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा। अगर हम लिख रहे हैं 1/4 है ना, तो आप बताइए कि 1/4 का मतलब तो यही हो गया ना जनाब कि ये 4 बॉक्स बना हुआ है, जिसमें अगर एक बॉक्स हम कलर कर दें तो आपसे ये बचपन में पूछा जाता था कि बताइए कितना भाग कलर किया हुआ है ना, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखते थे 1/4 लिखते थे या नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ जवानी में आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये कितने परसेंट के बराबर है, यानी आपके बॉक्सेस की संख्या आप 100 के साथ कंपेयर करना है कि 100 बॉक्स अगर रहे उस अनुकूल, उसी हिसाब से, उसी रेशियो से, तो आप ये बताओ कि कितने बॉक्स कलर्ड है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जाना है और यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या 100 करना है, यानी 100 से क्या गुना कर देना है, और आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। क्या होगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान है ना, निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि परसेंटेज को हटाकर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा फंस जाते हैं, है ना। देखिए जैसे अगर हम यहां लिख दें कि भाई 20%, मैंने क्या लिखा 20%, तो आप ये बताओ हमें कि 20% का मतलब क्या होगा भाई फ्रैक्शन में। तो भाई आपको ही पता है कि इसके साथ परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका मूल्यांकन 100 में किया गया है ना। तो आप इसे प्रति 100 कन्वर्ट कीजिए, यानी 20 जब 100 आप लिखते हो तो आप इसी को जब कट करते हो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो ये आपका कहलाता है क्या, फ्रैक्शन, और ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन। मतलब क्या कि अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखिए जैसे ये होल नंबर था, है ना, तो आपने इसे इजीली निकाल लिया। लेकिन अगर कहीं आ जाए 16/2/3%, क्लियर, समझते जाइएगा। ये सारी चीजें आपको मैं टेबुलेशन फॉर्म में दूंगा, है ना, और उसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि याद कर लोगे तो वो चीजें ज्यादा फास्ट बनेंगी, है ना। लेकिन निकालना भी सीखना जरूरी है, क्योंकि बाय चांस अगर कोई चीज हम भूल जाते हैं तो उसे हम कैसे रिकवर करेंगे। क्लियर, जैसे ये 16/2/3% अगर दिया हुआ है तो आप पहले ये भूल जाइए कि परसेंटेज नाम का भी कोई चीज है। क्लियर, अब आप ये भूल रहे हैं कि परसेंटेज नाम का कोई चीज है, हटा दीजिए परसेंटेज, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। 16 यानी 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। आप यहां से आपने लिखा क्या 50, यानी 50/3 और प्रतिशत। अब परसेंट को हटाना है जनाब, तो जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1/100 से, यानी आप यहां कुछ मत करो, यही डायरेक्ट 0 0 बिठा दो। क्लियर, अब इसको आप कटाओगे तो इसका जो फ्रैक्शन का रूप होगा वो क्या होगा, 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्लियर, तो आइए अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कुछ टेबुलेशन, है ना, कुछ टेबुलर फॉर्म कि वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए टेबुलर फॉर्म को आप अगर इस तरीके से याद रखते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा याद रहेगा, है ना। मेरे ख्याल से टेबल पे कुछ हद तक आपका पकड़ होगा। जैसे मैं आपके भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहा, है ना, मुझे पता है टेबल पूछने पे जो बच्चा है वो कितना नर्वस होता है ना, इस चीज के बारे में मुझे पता है। लेकिन मैं आपको वही टेबल का सहारा दूंगा जो टेबल आपको बचपन से याद है, जैसे 10, 20, 25, 12.5। परेशान नहीं होना है, 12.5 का टेबल मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना है। उसके बाद 11 होल 1/9,
उसके बाद 9 1/11। क्लियर? और कुछ पॉइंट्स अलग से होंगे जिसको कि हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है, थोड़ा सा आप मैटर को समझते जाइएगा कि इसको याद कैसे करना है। जैसे आप 10 लिखते हो ना, तो अगर इसमें हम परसेंट लगा दें, क्लियर, तो आपको ही पता है कि 10/100 यानी सर ये आपको याद होता है 1/10, है ना। तो अगर 1/10 याद है तो आप एक सिंपल सी बात समझो कि 10% का वैल्यू 1/10 हो गया, तो आप 10 2 जा 20% बोलते हो ना, क्लियर, तो आप इसे 2/10 लिख सकते हो। क्लियर? यानी आपको सिर्फ बेस याद रखना है कि बाई 10 10 10 10 10 सब में होगा, बाकी आप इसका टेबल पढ़ते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, है ना। यानी 30% अब क्या लिखोगे 3/10। आप इसको कटा भी सकते हो, लेकिन अभी कटाना मत, आगे हम बताएंगे कैसे क्या करना है। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। ये 40% दैट मीन्स क्या 4/10, है ना। 50% दैट मीन क्या 5/10, है ना। इसी तरह से आगे हम लोग करेंगे 100% तक। क्लियर? अगर हम 20% की बात करते हैं सर, तो एक तो आपको याद ही होगा कि ये बेस हमारा 1/5 होता है। क्या होता है इसका 1/5, है ना। अगर हम इसी में 40% अगर हम कर लेते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसका टेबल चल रहा है 5 तो होना ही है इसके में। क्लियर? अब आप क्या करो 22 जा 40, यहां 2/5। अगर 60% है भाई तो आप यहां से देख रहे हो 3/5। अगर हम 80% ले रहे हैं तो आपको ही पता होगा सर क्या 4/5। अब 100% आ जाएगा। क्लियर? अब यहां देख लीजिए, अगर 25%, भाई 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4। क्लियर? लेकिन 25 का टेबल आपको तो याद होगा, कम से कम 2-3 तक तो याद होगा ही होगा, है ना। तो 2-3 तक याद है। अब जैसे देखो 50%, तो 50% का वैल्यू है 4 तो होना ही है ना। यानी यहां लिखेंगे 2/4, है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो ये लिखते हैं 75%, तो भाई 25 3 जा 75 या 25 या 75, तो इसको हम सीधा लिखेंगे क्या 3/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ बेस याद रखना होगा। जैसे आप यहां देखते हो एक छोटा सा चीज, है ना, हमारे धीरज से बताते हैं कि भाई यहां लिख दो क्या लुक, क्या लिख दो लुक लिख दो, इस तरह से, है ना। और यहीं से आपका शुरू हो जाता है क्या आफ्टर, तो ये हो गया भाई क्या लुक आफ्टर, है ना। यहीं से हम लोग देखते हैं क्या एट, तो ये क्या हो गया भाई लुक एट, है ना। तो इस तरह से हम क्या है लुक को हमने बेस बना दिया और उसी से हमने क्या किया वर्ड को कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी फॉर्मेशन को हम लोग यहां रख रहे हैं और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? कि अगर हम एक एक भी याद रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 12.5%, आपको पता है कि 25% का क्या है आधा है, तो अगर आधा है तो 1/4 है, तो 1/4 का आधा क्या होगा 1/8 होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको सिर्फ 12.5% का वैल्यू याद रखना है। क्या रखना है 12.5% का वैल्यू याद रखना है, कितना 1/8। अब देखिए यहां 12.5 को आपको डबल नहीं करना है, क्योंकि डबल वाला चीज यहां आ जाएगा, है ना। आपको इसको इवन ऑड, भाई इवन ऑड के बारे में अभी आप अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि केजरीवाल जी का बहुत ही फेमस ये प्रोग्राम है भाई इवन ऑड, है ना। तो आप इसको ऑड नंबर में लेके चलिए, 12.5 3 जा 37.5%। अब जैसे आप बोले 12.5 तिया यानी 12.5 3 जा, तो इसका मतलब हो गया यहाँ क्या 3/8, है ना। अगर हम बोलते हैं 12.5 जा, है ना, तो ये हो जाएगा 62.5%, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/8। अगर हम लिखते हैं 12.57 जा, तो 87.5%, मतलब क्या 7/8, है ना। उसके बाद आपका क्या है 100 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, जैसे 12 या 36 याद रखते हो तो उसके नियरेस्ट याद रखना है कि अच्छा 37.5 जो है इसका पार्ट है 3/8, या आपका 37.5 आ गया तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि 0.5 के परिवार का है। तो यहां से आप यहां सीधा देखिए 12 या 36 3 के करीब है यानी 3/8, ये 12×5 5 के करीब है 5/8, और 12×7 = 84 यानी 7 के करीब है 7/8। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां हम ये देख सकते हैं 11/1/9%, दिस इक्वल टू क्या होता है 1/9। मतलब क्या, आगे वाला डिलीट कर दीजिएगा और पीछे वाला आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको हम टेबल कैसे बनाएंगे, है ना, लुक एट दिस, इसको देखिए, है ना। अगर हम 11 का टेबल पढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, है ना। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि सब यहाँ कच पिच हो जाएगा, मिल जाएगा एक साथ। अब देखो ये मैंने लिखा 22 2/9%।
हमने लिखा 33 3/9%, जिसको आप लोग 33 सही बटा 3% भी बोलते हो। आप यहाँ 44 सही 4/9%, है ना, 55 सही 5/9%, या 66 सही 6/9%, है ना, जिसको कि 66 सही 2/3 बोलते हो। आप यहाँ 77 सही 7/9%, है ना। यहाँ छेड़छाड़ मत करना, है ना, अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखो, बेकाबू नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ बेकाबू हो गए तो फिर आपका सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, फिर इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, फिर आप रट्टूमल बन जाओगे। क्लियर। आप यहां से आ जाओ 88/8/9%, है ना। तो आप यहां देख रहे हो अगला जो है आपका 100% हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखो कि यहाँ 11 का मल्टीपल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलिए चलेगा, है ना। और यहाँ देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 11 का टेबल चले नीचे 9 है, 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 11 का टेबल चले नीचे 9 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगला डिलीट कर देना है, पिछला आंसर हो जाएगा, यानी 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, है ना। अब जी ललचाए रहा ना जाए तो इसको काट लीजिएगा, आपको कौन रोकने जा रहा है ना। आप ये देखो 7/9 और ये क्या हो जाएगा 8/9। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से आप यहां भी काम कर सकते हो। यहां आपका वैल्यू क्या होगा 1/11 होगा कि नहीं होगा, होगा 100% होगा, है ना। अब देखिए बहुत चालाक चालाक लोग आ गए हैं मार्केट में, है ना, सब लोमड़ी आ गया है भाई। तो लोमड़ी आ गया है भाई, अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनाने वाले में अगर लोमड़ी आ जाए, लोमड़ी चालाक जानवर होता है, तो जाहिर सी बात है परेशान किसको करेगा, आप ही को करेगा ना। तो यहां जो है आपका ये पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो क्या इसको हम 11.11 भी % कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो आप घबराना मत, 11.11 है ना, 11 पॉइंट सिर्फ दे दिया ना, तो आपको समझ जाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको समझ जाना है कि इसका मतलब है 11/1/9% का ही केस चल रहा है। क्लियर। तो ये तोड़ के बेवकूफ बनाता है ना। हालांकि टफ करने के लिए कुछ मिला नहीं तो क्या करेगा भाई, हेयर स्टाइल चेंज कर, पहले सीधा चलता था, धीरे यहां मुड़वाना शुरू कर दिए, लोग मुड़वा के अब घूम रहे हैं, है ना। तो चलिए उसी तरह से ये भी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा है, और कुछ है नहीं इसमें। आप देखो यहां से अगर इसका वैल्यू 1/11 आ गया है, तो आप यहां से देखो 18 2/11%, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, 2/11 लिखना है, क्योंकि यहां देखो 9 का टेबल और 11 नीचे, 9 का टेबल 11 नीचे। आइए थोड़ा सा इसको एक बार जयकारा कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहां ध्यान देना है, यहां क्या ध्यान देना है, यहां लुक एट मी, इधर देखो। आहा, तुम लोग में दिक्कत यही है, आधा ध्यान रामायण पे, आधा ध्यान महाभारत पे। अरे भैया इधर देखो, है ना। हाँ इधर देखना है तुमको, देखना ये है कि यहाँ 11 का जब टेबल चल रहा है, क्या चल रहा है, 11 का जब टेबल चल रहा है तो नीचे का होगा 9, नीचे का होगा, बोलो बोलो पहले क्या होगा, 9 होगा, है ना। 11 का जब टेबल चल रहा है तो नीचे का है 9, तो 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 44, 11 25 55, ये चलता जाएगा, क्या जाएगा, चलता जाएगा। और नीचे क्या रहेगा 9, क्या रहेगा 9 रहेगा, क्या रहेगा बोलो, बोलो ना 9 रहेगा। तो जैसे 11 का पहाड़ा देखे नीचे 9 देखे, इसका मतलब अगला डिलीट पिछला आंसर, बोलो फिर से, अगला डिलीट पिछला आंसर। एकदम ऋतिक रोशन बन जाना है आपको, अगला को धक्का अब पिछला गियर में लेना है। क्लियर। तो अब यहां से आपको समझना क्या है कि यहां 9 का टेबल चल रहा है, 11 नीचे है, 9 का टेबल 11 नीचे, 9 का टेबल 11 नीचे, 9 का टेबल 11 नीचे, इसका मतलब 27 और 3/11%। अब बताइए इसको आप तोड़ोगे, दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसे लॉकडाउन से दिमाग खराब है ना। तो सर यहां से इसको तोड़ोगे तो यहां से डायरेक्ट आप देखो भाई यहां चल रहा है 3/9 का टेबल 11, तो पौवा वाला चीज है ना। अब यहां से करना क्या है, 36 4/11%, है ना। आप यहां से 4/11 लिख लीजिए। अब यहां आ गया भाई 45 5/11%, आयु दादा 5/11, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। तो अगर इस तरीके से आप याद करते हो तो नहीं कुछ तो आपका 80% एरिया जो है कवर हो जाएगा। क्लियर। और 4-5 जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो ये सारा चीज जो है मैं आपको पीडीएफ फाइल जब इसमें अटैच करूंगा तो वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब आपको मिल जाएगा तो उसको आप याद कर लेना, याद कर लोगे तो ये सारा चीज फास्ट बनेगा। अच्छा कुछ बच्चों का, जैसे हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर आप हमें ये बताइए थोड़ा सा, है ना। देखिए मन एकदम चंचल है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है
है ना। जब आप समझ सकते हो कि मन चंचल है, किसी भी हद तक जा सकता है, तो यहां क्यों नहीं आएगा भाई। जब आप ये देख रहे हो कि 20% बराबर 2/10 लिखे हैं और यहाँ 20% बराबर 1/5 लिखे हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों। आप कहोगे सर ये भी आसान ये भी आसान, तो जनाब आप थोड़ा सा हमें ये बताइए, अगर हम लिख दें 410 है ना का 20% और एक हम लिख दें 425 का 20%, क्लियर। आप लोग जीरंड पढ़े होंगे है ना, जीरंड पढ़े होंगे। जीरंड में आप एक चीज समझिए, अगर हम बोलते हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्लियर, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, क्लियर, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, या बोलते हैं आई एम गोइंग टू वॉक या आई एम वॉकिंग, है ना। तो क्या तीनों जगह सेम है क्या, है ना। जब वॉकिंग सब्जेक्ट का काम करता है तो जीरंड होता है, बाकी विशेष जानकारी आप इंग्लिश वाले सबसे लीजिएगा, है ना। और यहां देखिए आप गौर कीजिए, तो उसी तरह से अगर इस रूप में आया है तो हम लोग तेज करने के लिए सीधा यहां 0 0 उड़ा देते हैं, है ना, और इसको हम लोग कितना लिखते हैं 82, क्लियर। अब इसको 1/5 लिखोगे यार, 5 से कटाओगे, है ना, ये तो बेवकूफी है ना। लेकिन अगर यहां आ गया 425, तो आपके दिमाग में ये ध्यान होना चाहिए कि 20% का वैल्यू है कितना होता है 1/5, तो यहाँ डायरेक्ट हम 5 से करेंगे, तो यहाँ 825 है, तो यहाँ आप लगा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, 85 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस जगह पे हम इसीलिए आपको दोनों तरह से तैयार कर रहे हैं, कोई आपका ये बेकार नहीं जाएगा, है ना। हम जैसे देखते हैं वैसे फास्ट मारते हैं, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है ना, ये क्या है, कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र में आप कितना एक्टिव रहते हैं, कितना कंपटीटर को मात देते हैं, कितना कंपटीशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहां से देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। अब बाकी ये चीज जो है 8/1/3% या आपका 6/2/3%, है ना, ये सारी चीजें जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल, है ना, और उसके बाद इसको रट्टा मार जाइएगा, याद कर जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए। बाकी इसी को तोड़ तोड़ के आपका 11.11% कर दिया, या 14, ये अगर 14 आपका 2/7% है तो आपका 1/7 कर दिया, यहाँ हो जाएगा 1/15 हो गया भाई। इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो 1/12 हो गया। कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें जो है, अब इसको तोड़ के वो क्या करता है कि इसको लिख देगा, ऐसे लिख देगा, जैसे 6 है ना पॉइंट, अब इसको 6 लिख देगा इस तरह से। तो आप इसको क्या समझो, अरे 6 है ना भाई, 6 अगर है तो समझो ये है। जब हम बोल दिए कि 6 पॉइंट अगर पॉइंट में है तो जनरली यही यूज करता है। अब उसका दिमाग भी जब खराब हो गया, वो चाह रहा है कि आपको फंसाइए दें, तो बहुत सारा विकल्प है फंसाने का, है ना। एक से एक रिसर्चर लोग बैठे होते हैं, है ना, जो कि मार्केटे में रह जाते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, आपको फंसाने के लिए कुछ से कुछ बताते रहते हैं, ठीक है। खैर, आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना। अगर 14 यहां आ गया है, क्लियर, और अगर 14.2 इस तरह से अगर निकाल के परसेंट में दे दिया, तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा इसका मतलब है कि ये 14/7% ही दिया है, और कुछ नहीं देगा, है ना। आप देख लो, इतिहास गवाह है भाई, है ना, इस चीज का। तो आप इसको देख लो, आप सीधा याद रखना 14 है, इसका मतलब 1/7 वहां यूज होगा, क्लियर। और ये सब चीजें इससे अगर याद रखते हो तो आपका 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, है ना, ये 3 चैप्टर तो आपका समझिए उंगली पे बनेगा, उंगली पे, है ना, उड़ा उड़ा के मारोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या देखते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। हाँ, तो जितना चीज़ अभी पढ़े हो उसका थोड़ा सा यूटिलाइज देख लो, है ना, कि उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को कैसे बोताहा किया जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है, इस चीज़ को धीरे धीरे समझना है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ को मिला कर ही बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आपका छोटे क्वेश्चन में प्रैक्टिस है तो आप धीरे धीरे उसको जूम करते करते बड़ा कर दोगे, है ना। जैसे हमने यही देखो, सेम चीज़ यहाँ तीनों पार्ट में लिखा है, क्लियर, लेकिन ये देखो कंप्लीट होल नंबर है, ये डेसिमल में है, और फिर इसी में ऐड करके कंप्लीट, फिर इक्वल करके व्हाट ऑफ परसेंट करके भी क्वेश्चन आता है ना। तो सबसे पहले आप ये जानो, ये समझो कि भाई यहाँ जो आपका 63245 दिया हुआ है, तो आप ये बताओ कि यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या है, 40% है ना। तो 40% इसका मतलब 20% का रिश्तेदार,
है ना। तो 20% का रिश्तेदार मतलब 2 और क्या 5, 2/5 है ना, 2/5। अब यहाँ 5 से सीधा कटा लो भाई, तो ये आ गया आपका कितना 12 आ गया, ये 6 आ गया, ये आपका 4 आ गया और ये 9 आ गया और इसको डबल कर दीजिए सीधा, है ना। ये आपका आ गया भाई 18 49 98 और ये हो गया 52 और ये हो गया क्या 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा सा आप इसको फास्ट करने की कोशिश। अब तुम सोच रहे होगे कि सर डेसिमल का क्या रोल है। अरे भाई साहब डेसिमल में चुपचाप जैसे लिखते हो जो कटाए हो उसमें वही चीज़ कटाओ ना। क्या करना है 2 5 2 9 8 है, अब सीधा काउंट कर लो डेसिमल कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, यहाँ सेट करो आंसर। क्लियर। यानी कुछ नहीं करना है, आप डेसिमल से ज़्यादा परेशान मत हो। कुछ समय के लिए मान लो कि डेसिमल नहीं है ना। अगर डेसिमल का है तो उसमें आप, मेरा एक चैप्टर है फ्रैक्शन में हमने पढ़ाया है कि पोजीशन ऑफ डेसिमल, उसको जाके एकदम कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि पोजीशन कैसे चेंज होता है डेसिमल का। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को समझते जाइए धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ देखिए ये वही चीज़ है ना जो ऊपर हम लोग किए थे, तो जब यहाँ हम फास्ट कर लेंगे, इस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे तो मतलब पागल की तरह पढ़ना है। यानी वैसे वैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिख लेना है और उसको एकदम जुझारू टाइप का एकदम क्या करना है प्रैक्टिस कर देना है ना। घर पे एकदम पेज को पूरा गंदा कर देना है एकदम भर भर के, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। अब देखो इसका वैल्यू तो आप यहाँ निकाल ही चुके हो 25298 ना, प्लस आप बताओ 25% है ना, कहीं जीरो वगैरह तो है नहीं। क्लियर। तो जाहिर सी बात है जीरो नहीं है तो इसका वैल्यू आप जानते हो क्या 1/4, यानी 1/4 आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको 4 से घटाना शुरू कर दीजिए, है ना। यानी 2 आप यहाँ से देखो क्या हो जाएगा भाई 3 आ गया, यानी 0 वो आ जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा क्या 3। क्लियर है। यानी 2083 आ गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको लाके इसमें ऐड कर दीजिए भाई। ऐड करने का काम तो आप खुद से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इतना तो आप करोगे ही। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी जस्ट हमने बताया अगर जिस बंदे को वैल्यू नहीं याद है वो बंदा अगर इसको तोड़ के या सोच के लिखेगा तो बताइए परेशान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, है ना। तो इसका वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं 11 का मल्टीपल है ना और नीचे 9 है ना, बस आप इसको सीधा 8/9 लिखिए। 8/9 का मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करना है और 8 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप इसको 9 से कटाइए, है ना, 9 से कटाइए, 9 9 जा, है ना, फिर आ जाएगा क्या 3, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा क्या 2 इंटू क्या 8। अब बताइए ये हो गया 16, ये हो गया 24, 72 2 74 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, है ना, तो आपका धीरे धीरे परसेंटेज पे पकड़ बनता जाएगा और परसेंटेज पे पकड़ बन गया, रेशियो पे पकड़ बन गया तो विश्वास मानिए अर्थमेटिक में आपको कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को बताएं ताकि आपको फ़ायदा मिले ही, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है। बस मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जहां भी रहें सुरक्षित रहें, है ना, क्योंकि अभी आपका सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सुरक्षा चक्र में रहकर, है ना, जितनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई है इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, है ना, और उस प्रैक्टिस को निरंतर करते रहें। ठीक है। बाकी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका अपना ट्रम मैजिक चैनल, है ना, ट्रम परिवार आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।